जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तब मैं ताज में एज अ कमर्शियल मैनेजर जॉब कर रहा था। छब्बीस नवंबर को बाकी दिनों की तरह मैं अपना काम खत्म करके शाम को घर के लिए निकल गया। बट चर्चगेट स्टेशन पर पहुंचते ही सडनली मुझे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कॉल आने लगे। तब मुझे पता चला कि मेरा होटल, मेरा वर्क प्लेस is going through the worst tragedy ever. मैं फॉर्चुनेटली होटल के अंदर नहीं था, बट मेनी ऑफ माई कलीग्स, फ्रेंड्स जिनसे मैं डेली इंटरेक्ट करता था वर ट्रैप्ड इनसाइड। मैं नॉन स्टॉप बस भगवान से यही प्रे करता रहा कि जितना दिखा रहे हैं न्यूज में उतना बुरा हाल ना हो और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दोबारा से देख सकूं, उनसे मिल सकूं। But it was a tragedy of a different magnitude altogether. अटैक के बाद हमने 21 दिन में न्यू विंग रिफर्बिश कर दिया, बट हेरिटेज विंग पे काम अगले 3 सालों तक चलता रहा। इस टेरर अटैक ने मुझे सिखाया कि मुंबई सिटी की तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी जबरदस्त रेजिलियंस है और यही रेजिलियंस इनके सपनों को उड़ान देगा। मैं जब स्कूल में था तब से मुझे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का काफी मन था। मैं एनडीए एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाया, पर बाद मैंने नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के लिए अप्लाई किया। इंडियन नेवी कैटरिंग ऑफिसर के लिए पोजीशन क्रिएट कर रही थी और उसके लिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट का एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स ऑफर किया था। इस कोर्स में सिविलियन बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए सिर्फ 3 सीट थी और मैंने इसमें रैंक 1 सिक्योर किया था। कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, पर प्रॉब्लम यह हुआ कि उस साल कुछ रीजन के चलते कैटरिंग ऑफिसर पे डिसीजन नहीं हो पाया और हम लोगों को सिविलियन सर्विसेज ज्वाइन करने का एडवाइस मिला। जहां ये अफसोस हमेशा रहा कि मैं डिफेंस फोर्सेस का पार्ट नहीं बन पाया, वहां अंदर से देश के लिए कुछ करने की धुन खत्म नहीं हुई। जब हमने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन 5 स्टार होटल्स की तरफ था। सो हमने 5 स्टार होटल्स ऑपरेट करने के लिए लीज पे लेने शुरू किए एंड वी वर डूइंग प्रीटी वेल। बट देन कोविड-19 स्ट्रक एंड एवरीथिंग चेंज्ड। मैं जो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रेजिलियंस के बारे में बात कर रहा था, सबसे बड़ा टेस्ट अब उसका शुरू हुआ था। पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हिल गई। हम लोगों ने रियलाइज किया कि बड़े होटलों की तो बात छोड़ो, सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो छोटे शहर के होटल हुए हैं। किसी को तो कुछ ना कुछ करना था, तो हमने सोचा हम ही शुरुआत करते हैं। भारत में मोस्टली ये होता है कि नदी के किनारे रहने वाले समुद्र की तरफ आते हैं, पर हमने सोचा इस बार समुद्र वालों को नदी के पास जाना चाहिए और हम निकल पड़े। जैसे जैसे हमने होटल ओनर से इंटरेक्ट किया, हमें उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता गया। कोविड से तो मैसिव डिसरप्शन हुआ ही था, बट सिल्वर लाइनिंग ये थी कि लोग इवॉल्व करने के लिए तैयार थे। और जब स्मॉल टाउन कस्टमर्स ऑनलाइन चला गया है, तो होटल पीछे कैसे रह सकते हैं। होटल ऑनर्स के पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कई टेक्नोलॉजी तैयार की, जिससे उनके सारे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और उनका बिजनेस बढ़े। और ये सब इनेबल करने के लिए हमने मुंबई में एक रोबोस टीम तैयार करी।
यह एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो होटल ऑनर की प्रॉब्लम को समझते हुए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालती है और इंश्योर करती है कि उनकी लाइफ हसल फ्री रहे और बिजनेस बढ़ते रहे। डिस्पाइट द कोविड चैलेंज, हमें पता है कि हमारे कंट्री की ग्रोथ का नेक्स्ट साइकिल स्मॉल टाउन से ही ड्राइव होगा और इस ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए जरूरत होगी मोबिलिटी की, और मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने पर्सनली मुझे और मेरे कलीग को इतना कुछ दिया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएं।